आनंदम प्रणाम। अगला 40वां सूत्र साधनपाद का द सेकंड चैप्टर फ्रॉम पतंजलि मुनि। और सेकंड चैप्टर में भी दूसरा जो नियम है जो स्वयं के लिए अनुशासन है, पहले यम के बाद में बात करी थी, जो सोशल डिसिप्लिन रूल रेगुलेशन एथिक्स की बात करी थी। और जो ये नियम है, नियम के अंदर जो 5 चीज़ें हैं, जो पहला है शौच, उसके बारे में इस सूत्र में अभी मुनि बताएंगे। डिटेल में बात करने से पहले सूत्र को उच्चारण करते हैं, फिर डिटेल में जाएंगे। शौचात् स्वंगा, शौचात् स्वंगा जुगुप्सा परो असंसर्ग, शौचात् स्वंगा जुगुप्सा परो असंसर्ग। इसका मोटा मोटा मीनिंग होता है कि जब साधक स्वयं को पवित्र कर लेता है, साफ कर लेता है, शरीर के प्रति जब उसके वैराग्य आना शुरू होता है, उसको पता चलता है यार ये तो हाड़ मांस का शरीर है, तो दूसरों के साथ भी संसर्ग बनाने की उसकी जो अनासक्ति है समाप्त हो जाती है। नॉर्मली हम दूसरों के साथ में जुड़ने की, समाज में बने रहने की वो सब प्रयत्न करते हैं, पर जैसे जैसे आपको पता चलता है यार ये तो सिर्फ हाड़ मांस का शरीर है, अगर इसको साफ नहीं किया जाए तो फिर बीमार होता है, इसमें जंग लगती है, तो डेली इसमें काम करना होता है। जब आप शुद्धि क्रियाओं के थ्रू शरीर को स्वच्छ रखते हैं, वेदी, बस्ती, धोती, टाटा के सब चीज़ों से, कपाल भाती जो षट क्रिया हैं हड्डियों की, तो उससे जब आप साफ करना शुरू करते हैं शरीर को और मन को, तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें आने लगती है, यार ये क्या रखा है। जब आप सुत्त नीति करेंगे या वमन करेंगे या दंड करते हैं, तो इतना म्यूकस निकलता है शरीर से, या जब शंख प्रक्षालन करते हैं, बहुत सारे बस्ती करते हैं, तो पूरा गंदगी निकलती है, तो ये स्वयं होने लगता है। तो इसके लिए ये मुनि हमें इस सूत्र में बहुत डिटेल में बता रहे हैं कि शौचात् शुद्धि जब उसका पालन होने से जब सिद्ध होता है, स्वंगात् अपने शरीर के अंगों से, जुगुप्सा मतलब विरक्ति, अनासक्ति होने लगती है, वैराग्य आने लगता है, उदासीनता दिखने लगती है। यहाँ पे इसका अर्थ गलत ना निकाला जाए कि घृणा करने नहीं लगता है, तो तू भी कचड़े का ढेर, मैं भी कचड़े का ढेर, ऐसा नहीं है, बट है परो मतलब दूसरों के प्रति अनासक्ति, दूसरों के शरीर के साथ में असंसर्ग, संपर्क करने की इच्छा का, मोह का अभाव होना शुरू हो जाता है। अब मुनि ने जो नियम बताया है उसमें 5 में शौच को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने ईश्वर प्राणी दान को नहीं रखा, उन्होंने संतोष को नहीं रखा, तप को नहीं रखा, स्वाध्याय को नहीं रखा, शौच को ही क्यों रखा? क्योंकि इसके पीछे भी विज्ञान है। अगर सबसे पहले शुद्धि क्रिया नहीं होगी तो कैसे बोध होगा, कैसे चीजों से आप डील कर पाएंगे। जैसे शरीर अशुद्ध है, मन अशांत है, तो आप तप नहीं कर पाएंगे। जब आपके शरीर में बीमारी है तो आप कैसे एकदम संतोष रह पाएंगे। संतोष जब शुद्धि नहीं है तो संतोष कैसे रह पाएंगे। तो ये डिटेल में आपके लिए किसी से घृणा करना नहीं है, किसी से नफरत करना नहीं है, ना स्वयं के शरीर से अरे तू तो नश्वर है, क्या ये हाड़ मांस का टुकड़ा है, इसको काट के फेंको, वाइब्रेशन है वाइब्रेशन, तेरे को बार बार साफ नहीं करेगा तो तू अपना बीमार होने लगता है, बूढ़ा होने लगता है। तो ये सब चीज़ें नफरत नहीं करनी है, ना ही दूसरों के शरीर से नफरत करनी है। बट जब हम रेगुलर शौच करते हैं अपने भौतिक, तो एक एहसास आने लगता है यार ये मैं किस चीज़ में फंसा पड़ा हूँ, मतलब मेरा उद्देश्य क्या है। प्राणिक ऊर्जा का संरक्षण करने का उसका हैबिट बन जाती है। नॉर्मली हम सोसाइटी में आउटर रोड इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़े रहते हैं, कभी जीवा के, कभी गंध के, कभी स्पर्श के, कभी रूप के, कभी रस के, तो पूरा भागते रहते हैं। जब ये सब चीज़ें जब पता चल जाता है तो शौच का सिद्ध हो जाता है आपसे, और
जो हमारा क्षय होता है ऊर्जा का जो और एनर्जी ख़त्म होती है उसको बचाने का प्रयास करते हैं। तो मोटा मोटा इसका उद्देश्य यही है कि आप शरीर को शुद्ध रखें, मन को शुद्ध रखें, तब जाके अगला जो सूत्र बताएगा हमें संतोष के बारे में। तो संतोष अपने आप धीरे धीरे आने लगता है। सुनते रहिए, सुना रहते हैं।